साहेब। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ किरण दासी का सत साहेब। परमात्मा ने बहुत बड़ी दया की है कि हम भक्तों पर दया की है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक परमात्मा ने सासाराम के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास को निर्मित बनाकर परमात्मा ने सब कुछ लिखवा दिए हैं। परमात्मा ने करौंथा आश्रम के जमीन विवाद संबंधी विभिन्न मामलों का जानकारी परमात्मा ने आज खुलासा करवाएंगे। सत साहेब। संत रामपाल जी महाराज ने सर्वप्रथम 1999 ईस्वी रोहतक जिला के करौंथा गांव में अपना आश्रम स्थापित किए, जिसे सतलोक आश्रम करौंथा के नाम से जाना जाता है। इस आश्रम की जमीन गुरु जी का एक भक्त अनुयायी राजेंद्र ने अपनी जमीन 3.5 एकड़ भूमि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को दान में दिया। इस ट्रस्ट का संचालक सतगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। इस 3.5 एकड़ जमीन पर आश्रम निर्माण कर सत्संग करना प्रारंभ किए। एक समय की बकाया यह है कि संत रामपाल जी महाराज के मौजिक भगत गण प्रबंधक बिना गुरु जी के जानकारी में दिए आश्रम के जमीन के सटे कमला देवी बैगरह के जमीन को आश्रम में देने की बातचीत तय कर लिए और इसकी कोई जानकारी गुरु जी को नहीं लगने दी। गुरु जी उन दिनों महाराष्ट्र के पूना शहर में कबीर परमात्मा के ज्ञान का प्रचार प्रसार में व्यस्त थे। वे पुणे में थे। उनके सत्संग का प्रवचन वहाँ के स्थानीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं एवं मैगजीनों में निकलते थे, जो प्रमाण स्वरूप देख भी सकते हैं। और इधर उनके मौजिक भक्तों ने आश्रम को एक्सटेंड करने के लिए बढ़ाने के लिए दानकर्ता से दान रजिस्टर्ड कराए। हुआ यूं कि इस दानकर्ता गर्भवती स्त्री होने के कारण वह रजिस्ट्री कर्ता के सामने नहीं आ सकती थी, इसलिए उसने अपनी बहन की फोटो के बजाय अपनी बुआ की फोटो चिपकाई और उसे अपनी बहन के रूप में रजिस्टर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को ट्रस्ट के सदस्यों से छिपाया। इस जमीन वाले डील ऑफ गिफ्ट अर्थात दान पत्र की दस्तावेज पर कहीं भी कोई हस्ताक्षर या निशान संत रामपाल जी महाराज के नहीं हैं और न ही उनके जानकारी में यह जमीन ली गई थी, यानी संत रामपाल जी से छुपा कर चुपके से ली गई थी। आर्य समाजियों द्वारा जब 2006 ईस्वी करौंथा कांड को अंजाम दी गई तो इस जमीन से भी संबंधित एक अलग से FIR नंबर 446 सन 2006 दिनांक 21/7/2006 को अंतर्गत धारा 420 भादवी के तहत काटी गई, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के साथ 7-8 भक्तों को आरोपी बनाया गया। ऐसे अपराध में संत रामपाल जी महाराज को फंसाने का कारण आश्रम के मौजिक भगत ही हैं। निर्दोष संत रामपाल जी महाराज तो उन दिनों पूना शहर में सत्संग करते थे। उन्हें आश्रम के लिए और जमीन खरीद बिक्री या लेन देन की बातचीत का कोई जानकारी नहीं थी। वे इन सभी प्रकरणों से अनभिज्ञ थे। मौजिक भक्तों का खामियाजा गुरु जी को भुगतने पड़े। यह केस धारा 420, 467, 467, 468 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आरोप गठित की गई। इस केस का ट्रायल अर्थात विचारण अभी
अश्विनी कुमार फर्स्ट क्लास जूरी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में हुआ। अविनीश कुमार जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दिनांक 19/2/2014 को फैसला देते हुए अपने फैसले में कहा कि कमला पीड़ित है और उसके साथ फंड हुआ है, अतः संतराम पाल जी महाराज उक्त अपराध के दोषी हैं। भगत भाइयों, विचार करो कि ये यही मैनेजमेंट वाले ही हैं कि जो भगत जी तो खुद परमात्मा ने बता रहे हैं कि वो तो पूना में थे, लेकिन उनको फंसाने के लिए इन लोग ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा। आज वही देख लो भगत भाइयों कि परमात्मा ने जो बुक भी नहीं लिखी है, ज्ञान गंगा हुआ, जीने की राह हुआ, अंधभक्ति खतरे जान, धरती पर अवतार, ये सब बुक इन्हीं लोगों ने लिखी है। नाम किसका देते हैं? तो संतराम पाल जी का महाराज का नाम देते हैं। अब वो कितनी उसमें अश्लील बातें इन लोगों ने लिख रखी हैं। केवल इन लोग को अभी भी पेटा नहीं भर रहा है कि कैसे उनको बदनाम करें। इतना बदनाम करने के बावजूद भी ये लोग अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। तो भगत भाइयों, इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बुक ज़्यादा से ज़्यादा मंगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। इसमें परमात्मा ने सब कुछ इन लोगों की सच्चाई इसमें लिखवा रखी है। परमात्मा ने सब कुछ इसमें लिखवा रखी है। भगत भाइयों, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मंगवाएं और पढ़ें। सत साहेब परमात्मा की दया से। और अगले इसमें का अध्याय अगले वीडियो में। सत साहेब।